कोई डील वील नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि सारी जिंदगी वो जलावतनी काटे? 18 में हमारे हाथ पांव बांधे गए, हालांकि हम उसके नताइज को नहीं मानते। ना हमने इस्तीफे दी, ना हमने धरने दी। फिर एक इलेक्शन आ गया, सबको लड़ना चाहिए, सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। कौम से वही वादे करना चाहता हूं जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्क की मैशत वेंटिलेटर पर है, इस बीमार मैशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ की मुशावरती बैठक में गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा नहीं, चाहते हैं बैलेट पर सबके निशान हों, सबको इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। किसी पर मुकदमात हैं तो अदालत इंसाफ करे। मरियम औरंगजेब के पीपल्स पार्टी पर तंज़ियावार, कहा एक तरफ क्लीन स्वीप की बातें, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं। रोना छोड़ें, इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद ही नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। इस तरह के ताज हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है? रिजल्ट क्या है? 0। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना अब उम्मीद है। हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे ना गालम गलोच। अपने खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद को वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं पीपी क्लीन स्वीप करेगी। एक जमात इलेक्शन से घबरा रही है, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं उन्हें जमीनी हकाइक का पता है। सईद गनी ने कहा बलदियाती इलेक्शन ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी कराची की हकीकी नुमाइंदा जमात है। ख्वाहिश है MQM इलेक्शन लड़े ताकि उन्हें अपनी हैसियत का इल्म हो। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक और राब्ता। MQM वक्त और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तय हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल वक्त कल लाहौर जाएगा। वर्किंग रिलेशनशिप, सिंध में मजबूत सियासी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर चलने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसियों के हसास उमूर में मुदाखलत नहीं करता। इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम की तफसील में जाना कौमी सलामती के हक में नहीं। ऑडियो लीक केस में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाजत का मैकेनिज्म फराहम करता है। रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक ना होने देना जरूरी है। इसराइल की रात भर फिर गजा पर बमबारी, 450 से ज्यादा मुकामात पर हमले, मजीद 500 फलस्तीनी शहीद हो गए। सोनी फौज ने रेस्क्यू वर्कर्स को भी ना बख्शा। इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रज़ाकारों पर बम बरसा दिए, मुतादिद अफराद जख्मी। गजा का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, दुनिया भर से रास्ता कट किया। वाटर प्लांट तबाह होने के बाद गजा को पानी की फराहमी मुअत्तल। ग़िज़ाई बहरान का खतरा भी मंडराने लगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। इसराइली हमले में एक और सहाफ़ी अहले खाना समेत लुक़मा अजल बना। शहीद सहाफ़ियों की तादाद 46 हो गई। मियांवाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। हालांकि दहशत गर्दों से मिलने वाला असलहा अमरीकी साख्ता है। असलहे में M4, AK-74, RPG-7 शामिल। माहिरीन कहते हैं अफगान सरजमीन पर अमरीका के तैयार करदा हथियार खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। दहशत गर्दों तक इन हथियारों की रसाई इंतहाई आसान है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों के इस्तेमाल से रोकना होगा। उलमा कराम ने दहशत गर्दों को इस्लाम से खारिज करार दे दिया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए इक़दामात। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए बाकायदा ज़ाब्ते अखलाक पेश। फतवे में कहा गया है खुदकुश हमला हराम है। हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लामी तालीमात के मुनाफी और बगावत के मुतरादिफ है। रियासती इदारे ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल
قبلہ آیات کہتے ہیں علماء کرام کی تائید کے نتیجے میں یہ فیصلہ سامنے آیا. خطے کے حالات کے پیش نظر اسے عام کرنے کی ضرورت ہے. انگلینڈ کے خلاف آخری راؤنڈ میچ کھیلنے قومی ٹیم بنگلورو سے کولکتہ پہنچ گئی. ایئرپورٹ پر مداحوں کی بڑی تعداد پاکستانی کھلاڑیوں کو دیکھنے آئی. ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے ہیرو فخر زمان کے ساتھ سیلفی بنائی. کھلاڑی آج آرام کر رہے ہیں، کل سے پریکٹس کریں گے. گرین شرٹ سیمی فائنل میں انٹری کا عزم لیے ہفتے کو انگلش ٹیم کے مد مقابل آئیں گے. Edge and beauty! Brilliant take. Straight down the ground and straight down the throat of the fielder. Oh! Bangladesh have got the key man. Didn't get away this time, and that's a giveaway. اور ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اور سری لنکا مد مقابل. آئی لینڈرز کی بیٹنگ جاری. اینجلو میتھیوز ٹائم آؤٹ قرار پانے والے پہلے انٹرنیشنل کرکٹر بن گئے. دیر سے آنے پر امپائر نے انہیں آؤٹ قرار دے دیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبر دیں گے آپ کو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 8 نومبر سے 2 روزہ دورے پر قازقستان جائیں گے، جہاں وہ ای سی او سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں اظہر فاروق سے جانتے ہیں. اظہر بتائیے کیا رہیں گی ان کی مصروفیات؟ جی وزیر اعظم کی اہم ترین جو مصروفیت ہے وہ اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم نے شرکت کرنی ہے. 2 دن کا وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے.